नरेंद्र मोदी जी से जैसे या योगी जी जैसे राहुल गांधी कभी नहीं उभर के आएंगे। वो हमारे पुराने लीडर हैं, इंदिरा गांधी जी के पोते हैं। तो लेकिन अब हमको देश का विकास चाहिए, पोते नहीं चाहिए। हाँ, रही बात बाबरी मस्जिद की, जैसे उसके बारे में कहें तो राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि रहेगी। अयोध्या में राम पैदा हुए थे। बाबर तो यहाँ नहीं पैदा हुआ था ना, बाबर तो विदेश से आया था। 40 साल जिया है बाबर। जितने साल वो जिया नहीं, उतने 100 साल तो उसका विवाद चला, तो उसको हटना ही था। भाई हमारे पूर्वज हैं, राम है, उनका मंदिर बनना चाहिए, तो बना। हम लोग बहुत खुश हैं इससे। तो राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा किए, लोगों से जाके मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी अब एक परिपक्व नेता के जैसे के रूप में बाहर आए हैं, उनको अब एक चांस मिलना चाहिए? कभी नहीं आएंगे। मैं लखनऊ के बगल से जुड़ा हुआ ज़िला रायबरेली का हूँ, जो पेवर कांग्रेस का ज़िला कहा जाता था। हम लोग सोनिया गांधी को वोट देते रहे, कभी नहीं। इसलिए देते रहे ना कि जैसे मान लो आपके साथ मेरे पिताजी ने कुछ किया है, तो आप बोलो यार ये तो निकम्मा है, लेकिन इनके पिताजी ने कहा चलो इसको कुछ कर दो। देते हैं, कब तक देते रहेंगे? अब देखो, जैसे इंदिरा जी के ज़माने में रायबरेली था, वैसा ही बस स्टॉप टूटा। हाँ, रेल को जरूर खुलवाया, लेकिन उससे हम लोग को कुछ लाभ नहीं हुआ। जिनकी ज़मीनें गई उनको तो नौकरी मिली, बाकी बाहर से वर्कर रखे गए। तो खुलाने का मतलब क्या हुआ? वर्कर लोकल होते। हाँ, आपको जो इंजीनियर जैसे लोग थे नहीं थे, वो तो ले आते बाहर से, लेकिन वर्कर तो लोकल हो सकते थे ना। तो इसलिए राहुल गांधी जी अमेठी के थे। वो हमारे पुराने लीडर हैं, इंदिरा गांधी जी के पोते हैं। तो लेकिन अब आप हमको देश का विकास चाहिए, पोते नहीं चाहिए। अब दूर हो गए, आप दूर हो रहे हैं। आप उस तरह नरेंद्र मोदी जी से जैसे या योगी जी जैसे राहुल गांधी कभी नहीं उभर के आएंगे। राहुल गांधी से तो ज़्यादा होशियार अखिलेश जी है। अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, उनसे ज़्यादा होशियार है। क्योंकि वो बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है। उनको गन्ना और पाती में पता नहीं लगता, सरपत में, तो इसलिए वो नहीं हो। बीजेपी आएगी, 100% आएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, मान के आप बताएं, हम 552 एमपी होते हैं यहाँ पे अपने यहाँ भारत में, जिसमें से कि 7 नहीं आते, वो पीओके से आएंगे। जब पीओके हमारे अंडर में आएगा तो 7 वहाँ से आएंगे, और टोटल 20 आते यूनियन टेरिटरी, तो 13। अभी से पीओके का सारा हिसाब लग चुका है। लग चुका, वो आएगा ही आएगा। तो 552, तभी तो हम गिन रहे हैं, तो 552 हो जाएंगे। अभी 13 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, 543 चुन के आते हैं, 2 एग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 552 टोटल होते हैं। इसके कई आंकड़े अलग अलग लिखे हैं। तो 552 एमपी होंगे, तो उसमें आधे से ज़्यादा एमपी बीजेपी के। यानी आपका कहना है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी आएगी? 100% आएगी, 101% आएगी। मैं योगी जी के राज से हूँ, एकदम बीजेपी आएगी। नोटबंदी हुई, कितना लोग चिल्लाए, देशवासी परेशान हुए, पर इतना भी परेशान नहीं हुए। मैं टूर एंड ट्रैवल्स का काम करता हूँ। अगर वो परेशान से तो घूमने क्यों जाते थे? घूमने जाते थे, घूमते थे, पैसा खर्च होता था ना। अगर वो पैसे के लिए परेशान, अब राहुल गांधी जी 4000 रुपये के लिए लाइन लगाएंगे, कौन मानेगा? कोई मानेगा? नहीं मानेगा। दिखावा मत करो, लोग समझ रहे हैं, काम करो। अच्छा, राहुल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि भारत में एक तो प्रेस की आवाज़ दबाई जाती है, दूसरे माइनॉरिटीज़ को दबा के रखा जाता है। आपको इस बात में कितना सच लगता है? देखिए सर, जैसे कि मान लो, मैंने कई लोगों से सुना है कि जवाहरलाल नेहरू ये थे, उनके कपड़े पेरिस जाते थे, तो देखिए वो प्राइम मिनिस्टर से हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा उनके बारे में कुछ बोले, ठीक नहीं। उस लेवल के हो जाके बोलो तुम। तो हम तो देश के प्रति ही बोलेंगे कि राहुल गांधी से वो हिसाब से देश नहीं चलेगा जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। मेरे अनुभव से आगे वो कुछ भी कर जाएं, तो उनके बारे में भी हम गलत तो नहीं बोल सकते। कहते हैं उनकी सोच है, बहुत पढ़े लिखे हैं, अब मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा है तो उनको पछतावा ज़रूर होगा इस बात का कि अब बोल गए तो बोल गए। मैंने क्या कहा? राहुल गांधी जी सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। बोल तो वो गए, पछतावा उनको भी होगा। अब मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में, यहाँ पर के बहुत सारे बुद्धिजीवी भी इसी प्रकार की बातें करते हैं कि प्रेस की आवाज़ दबाई जा रही है, माइनॉरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, सच है ये? नहीं, प्रेस की आवाज़ बिल्कुल नहीं दबाई जाती होगी भी तो दबेगी नहीं। प्रेस अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। जैसे हमारे काफ़ी चैनल हैं, बहुत सही खबर दिखाते हैं। और माइनॉरिटी की तो बात ही क्या है। वो तो मुसलमानों को कैसे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस तरीके की बात। हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि उसमें मुसलमान नहीं थे या मुसलमान हमारे अच्छे नहीं हैं। ये तो हमने कहा ना, बीच के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं।
हम लोग आपस में, हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान होंगे, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हम लखनऊ से हैं, ये लोग यहाँ से हैं, इधर से। हम छोटे लोग हैं, हमको क्या लेने देना। मुसलमान भी हमारे बगल में तो हमारी मदद ही करेगा। ये बीच के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। किस मुसलमान पे आतंक हो रहा है, हमको बताइए, किस मुसलमान पे हो रहा है। और जितने भी टेररिज्म पकड़े गए हैं वो सारे मुसलमान ही निकले हैं। ये तो कांग्रेस यही तो आरोप लगाते रहती कि बीजेपी ही ये बीच के लोग हैं, बीजेपी ही ये हिंदू मुसलमान करवाते रही है और वो उसी का राजनीतिक लाभ लेते रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बीजेपी नहीं करवा रही, ये कांग्रेस करवाना चाह रही है, या कुछ लोग करवाना चाह रहे हैं जो उस तरह के। भाई हिंदू मुसलमान, अब्दुल कलाम जी भी तो मुसलमान थे, हैं तो, और इतने बड़े पद पे गए, बड़ा सम्मान हुआ, लोग उनको आदर्श मानते हैं। हम लोग तो हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं। उनको दिक्कत होगी, कहीं दिखता होगा कोई एक उदाहरण दे दे कि मुसलमान यहाँ दबाया जा रहा है, कोई भी एक उदाहरण दे दे। हाँ, रही बात बाबरी मस्जिद की, जैसे उसके बारे में कहें तो राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि रहेगी। अयोध्या में राम पैदा हुए थे, हमने तो देखा नहीं, सर्टिफिकेट तो हमारे पास है नहीं। आस्था है लोगों की। बाबर तो यहाँ नहीं पैदा हुआ था ना, बाबर तो विदेश से आया था। 40 साल जिया है बाबर, 40 साल तो जिया है, मर गया है भाई। 26, 27, 28, 29, 30 इतने ही साल तो बाबर का शासन रहा, वो मर गया है। इतने दिन में उसकी मस्जिद भी बन गई। इतने साल, जितने साल वो जिया नहीं, उतने 100 साल तो उसका विवाद चला, तो उसको हटना ही था। भाई हमारे पूर्वज हैं, राम है, उनका मंदिर बनना चाहिए, तो बना। हम लोग बहुत खुश हैं इससे। और हमारे योगी जी के राज में तो सब कुछ जायज़ ही होगा, वहाँ तो कुछ नाजायज़ हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे हैं कि बस इलेक्शन के पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, उसका फ़ायदा लेंगे बीजेपी वाले। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के बहुत सारे काम हैं। आप देख लीजिए, नितिन गडकरी जी को अमेरिका बोले थे, बना दिया। समृद्धि हाईवे पे आप चल के देखिए कभी, जिसको लगता है देखा हो तो, नहीं तो मैंने तो देखा है। आप जितनी सारी रोडें देखिए, शिक्षा में देख लीजिए, नीति बदली। हाँ, शिक्षा महंगी है, सस्ती नहीं हुई, इसका हमें खेद है। शिक्षा थोड़ा सस्ती होनी चाहिए। स्वास्थ्य में तो काफ़ी सुधार आया है, आयुष्मान कार्ड बने हैं। हम तो गांव से हैं, हमारे गांव में भी बहुत सारे लोगों के आयुष्मान कार्ड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नहीं बने हैं। और ये जो हमारे योगी जी ने लगाया है कि दो बच्चे, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो हो ही गया है, होगा तो। तीसरी बात, बहुत हंगामा हुआ था अग्निवीर पे ना, अग्निवीर की भर्ती निकली थी, तो ये बहुत सोच समझ के सरकार ने कदम उठाया, बहुत अच्छा है। आप 26 साल में, 25 साल में, 22 साल में भर्ती होते हो, आप 40 साल तक नौकरी करते हो। आप 40 साल का आदमी वो यंग नहीं रह जाता, ओथा नहीं रह जाता। नया लड़का जाएगा, एक आदमी की जगह 4 आदमी नौकरी करेंगे। 20-22 लाख रुपए वो लेके आएगा, अपना कोई धंधा कर ले, रोज़गार कर ले, ये योग्य है तो आगे सरकार उसको छूट दे रही चाहे, बिल्कुल अच्छी बात है। 4 लोगों को रोज़गार मिलेगा, पैसा मिलेगा, रोज़गार करें। अग्निवीर की जो व्यवस्था हुई है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है। लोग इसको किस तरह से कर रहे हैं कि अरे 4 साल में लड़का रिटायर हो जाएगा तो उसकी शादी होगी तो उसको क्या बताएंगे। कुछ नहीं, 22 लाख रुपए लेके आ रहे हो, थोड़ा नहीं होता है। आप उससे बिजनेस करिए, आगे बढ़िए, दूसरे को भी मौका दीजिए। तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। जो भी आज नहीं, आने वाले कल को आप देखना, भारत विश्वगुरु होगा।